क्या आपने कभी सोचा कि वन पीस के कौन से ऐसे कैरेक्टर जो अपने एक्चुअल गोल को अचीव कर पाए? कुछ कैरेक्टर के गोल तो इतने इम्पॉसिबल हैं जैसे कि ज़ोरो जो लिटरली वर्ल्ड के सभी स्वॉर्ड्समैन को हराना चाहता है, और कुछ ऐसे कैरेक्टर जो सेम गोल शेयर करते हैं जैसे कि पायरेट किंग बनना, लेकिन ऑब्वियसली एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान पायरेट किंग बन सकता है। तो आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कौन से कैरेक्टर के पास अपनी गोल अचीव करने की सबसे ज्यादा परसेंटेज है। स्टार्ट करते हैं उनसे जिनके पास सबसे लीस्ट चांसेस है और बाद में बात करेंगे सबसे हाईएस्ट वन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंकी डी गार्प से, जिसका गोल था अपने ग्रैंड सन को मरीन्स बनाना जैसे वो खुद था। बट गेस व्हाट, जब आप उसे एक माउंटेन थीव के बाद छोड़ देते हो तो उनका मरीन बनना तो मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट ये हुआ कि जिसमें से 2 बने पायरेट कैंडिडेट और तीसरा बना रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर। तो गार्प के गोल का सक्सेस रेट था 0%। तो नेक्स्ट अप है एनल। उसका गोल था लिटरली गॉड बनना और पहुंचना फेरी वर्ल्ड, जो कि अल्टीमेटली नीका मून है। एक तरफ से देखा जाए तो उसने स्काइपिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी विद द आर्क मैक्सिमम पावर्ड बाय द लाइटनिंग, लेकिन एक छोटे से रबर बॉय ने उसका प्लान फ्लॉप कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो मून तक पहुंच गया और वहां पर लोग उसे गॉड भी मानते थे। तो उसका सक्सेस रेट 0% भी है और 100% भी, डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल से देखें। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है डोफिलेमेंको, जिसका गोल था इमोर्टैलिटी। वो चाहता था कि लोग उस पे एजलेस सर्जरी करे जो यूजर को तो मार देता है लेकिन टारगेट बच जाता है और वो इमोर्टल बन जाता है। लोगों का जवाब था nope. तो ये तो नहीं होने वाला। उसने ड्रेसरोसा भी लूज कर दिया, वर्ल्ड लॉर्ड का टाइटल भी चला गया और लो अब उससे काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो उसका सक्सेस रेट है 1%। तो अब बात करते हैं काइडो की। उसका गोल है पायरेट किंग बन, लेकिन वानो में वो लूफी से हार जाता है और शायद मर भी गया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो नहीं मरा। क्यों? इसके 2 मेजर रीजन है। पहला, उसकी डेथ डायरेक्टली नहीं दिखाई गई और ओडा कभी भी किसी कैरेक्टर को इजीली नहीं किल करता। दूसरा, ओडा ने खुद ये कहा है कि ही डजंट लाइक किलिंग कैरेक्टर्स। तो चांस है कि काइडो फ्यूचर में वापस आएगा, लेकिन क्या वो पायरेट किंग बन पाएगा? मुझे तो मुश्किल लगता है। तो फाइनली तो इसको हम देंगे 1.5% ऑफ चांस। उसके अगला बिल्कुल सेम सिचुएशन बिग मॉम के साथ है। वाना में वो भी शायद मर गई हो, लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं है तो वो भी काइडो की तरह वापस आ सकती है, अपने गोल पायरेट क्वीन बनने को परस्यू कर सकती है। को मिलेगा 1.5% चांस। अब चलते हैं मरीन की तरफ, स्पेशली अकाइन। उसका गोल है हर एक पायरेट को खत्म कर देना और वर्ल्ड गवर्नमेंट को अल्टीमेट पावर बनाना। लेकिन वन पीस की दुनिया में इतने सारे पायरेट हैं और कुछ तो योंको जैसे इंसेनली पावरफुल है। योंको को वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स के लेवल पे मापा जाता है। तो अकाइन का गोल तो लगभग इम्पॉसिबल है, फिर भी इसको हम देंगे 5% चांस। तो यहाँ से कैरेक्टर के गोल सक्सेस रेट एकदम तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है बार्थोलोमो। उसका ड्रीम है स्ट्रॉ हैट पायरेट को ज्वाइन करना। रियलिस्टिकली देखे वो शायद ग्रैंड फ्लीट में ही रहेगा और लूफी की मदद वहीं से करेगा। डायरेक्टली क्रू मेंबर बनना मुश्किल है, तो उसके चांस बनते हैं 10%। उसके बाद आते हैं मंकी डी ड्रैगन, जिसका गोल है वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना और सेलेस्टियल ड्रैगन के सिस्टम को अपोज करना। इसीलिए उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई। क्या वो सक्सेसफुल हो पाए? मुझे लगता है हाँ, एटलीस्ट पार्शियली विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि लूफी और दूसरे पायरेट इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं, वो करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अगर लूफी अपने गोल को अचीव करेगा तो ड्रैगन का भी हिस्सा पूरा हो सकता है। तो फाइनली इसको चांस मिलते हैं 25% चांस। अब चलते हैं ट्रूली एविल कैरेक्टर पे, ब्लैक बियर्ड। उसका गोल है पायरेट किंग बनना, लेकिन लूफी के एग्जैक्ट अपोजिट अप्रोच से, बिट्रेयल, थीफ और चॉस के थ्रू। लेकिन क्या वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा? अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से चले तो ऐसा हो सकता है कि वो टेम्परेरी पायरेट बन जाए बिफोर लूफी डिफीट हिम। मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि करंटली स्टोरी में कम से कम 2 कैरेक्टर पायरेट बनेंगे, एक शॉर्ट टर्म में और एक फाइनली एंड गेम। तो ब्लैकबीर्ड को मिलता है 40%। उसके बाद तासीगी। उसका गोल है रिमूव द ऑल लेजेंडरी स्वॉर्ड्स फ्रॉम द एविल हैंड्स। लेकिन अगर सच कहूँ तो ये गोल तभी पॉसिबल है जब उसकी मदद कोई करे, जैसे ज़ोरो जैसे लोग इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करेंगे। अकेले 0, बट विद द हेल्प ऑफ अदर्स 40% चांस बनते हैं। शायद एंड तक ज़ोरो ही उसके गोल को कंप्लीट करने में मदद करे। तो नेक्स्ट अप इज बोआ हैंको। सबको पता है कि उसका गोल क्या है, लूफी से शादी करना, और अगर ये नहीं हुआ तो बाकी सब लड़कियों का गेम ओवर कर देगी, क्योंकि बोआ किसी भी लड़की को लूफी के करीब नहीं आने देगी। तो 50-50% चांस बनते हैं, तो इसको हम देंगे 50%। नेक्स्ट अप इज यामाटो, जिसका गोल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओडन की तरह बनना। उसके लिए उसे सी पर सेल करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली होगा। सो आई गिव 60% चांस। नेक्स्ट है वाटरलॉ। उसका गोल था डोफ्लेमिंगो को डिस्ट्रॉय करना और विल ऑफ डी को समझना। उसने उसको डिफीट किया ड्रेसरोसा में। विल ऑफ डी अभी तक एक मिस्ट्री है, बट लो उस पाथ पर आगे बढ़ रहा है। अब वो एल्वाफ के अराउंड है, वो स्टोरी में स्टिल रेलेवेंट है, बट द बिग पार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो सक्सेस रेट है 70%। तो अब चलते हैं निको रॉबिन के पास। उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था ट्रू स्टोरी ऑफ वर्ल्ड को समझना, पॉनीग्लिफ्स को पढ़ना और वर्ल्ड सेंचुरी के राज को समझना। उसने ऑलरेडी 3 रोड पॉनीग्लिफ्स को देख लिया है और वो लूफी के क्रू के साथ
पाथ है जहाँ उसे फुल प्रोटेक्शन मिलता है। वेगापंक और एल्बाफ के थ्रू वह वन पीस के वर्ल्ड के सबसे बैडेस्ट सीक्रेट के भी बिल्कुल करीब है। रोबिन का गोल अचीव करने का परसेंटेज है 80%। अब चलते हैं कोबी पे। उसका ड्रीम है एडमिरल बनना और ये पॉसिबल हो सकता है। इसके दो कारण है। पहला, गार्प ने उसे पर्सनली ट्रेन किया। दूसरा, वो लूफी का फ्यूचर राइवल बन सकता है जैसे रोजर और गार्प पर डायनेमिक था। लूफी विल बी द पायरेट किंग और उसका एडमिरल लेवल भी राइवल कॉप। तो फाइनली स्कोर मिलता है उसको 90% ऑफ चांस। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है कुमा, जिसका गोल था प्रोटेक्ट करना बोनी को चाहे कुछ भी हो जाए। वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का भी पार्ट था लेकिन उसने अपनी ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस कर दिया सो दैट बनी सेफ रहे। अब वेगापंक के थ्रू हमें पता चला कि उसने ये सब कुछ कॉन्शियसली चूज किया डिस्पाइट नोइंग दैट कि वो माइंडलेस वेपन बन जाएगा। अगर हम देखें तो अब तक की स्टोरी में उसने अपने गोल को अचीव कर लिया है। बन्नी इज अलाइव और उसने सब कुछ उसके लिए किया। तो अगर उसके सक्सेस रेट को देखें तो वो 90% होगा। अगला है टोनी चोपर की बात करें तो उसका गोल है हर बीमारी का इलाज ढूंढना और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनना। पहले वो अम्यूडेक मशरूम ढूंढ रहा था। क्या हो अगर मैं कहूं उसका डेविल फ्रूटी मशरूम जैसा है। हितो नोमी का अवेकन फॉर्म शायद उसको ऐसी हीलिंग पावर दे जो किसी भी डिसीज का इलाज कर सके। जैसे लूफी का गियर 5 उसकी फ्रूट अवेकनिंग से आया, वैसे ही चॉपर भी कुछ शॉकिंग पावर डेवलप करेगा। तो उसके चांस है 92% चांस। तो बात करते हैं हम ज़ोरो की। उसका गोल तो सबको पता है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। उसके पास डेडिकेशन, डिसिप्लिन और उसने ऑलरेडी मिहोक का रिस्पेक्ट अर्न कर लिया है। वानो के बाद उसकी स्ट्रेंथ और आकी दोनों ही इनसेव लेवल पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, उसके रास्ते में कोई भी सीरियसली और वर्थली रेवल नहीं बचा। सो अनलेस कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। ज़ोरो का गोल लगभग कंफर्म है। तो सक्सेस रेट 95%, क्योंकि अगर वो फेल करेगा तो वन पीस की स्पिरिट ही फेल हो जाएगी। और फाइनली मंकी डी लूफी, सब जानते हैं उसका गोल क्या है, पायरेट किंग बनना। और वो हर वक्त इसको चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहता है। अगर ओडा ने उसे पायरेट किंग नहीं बनाया तो सच में ओडा की खुद की सेफ्टी डेंजर में पड़ जाएगी, जिसका चांस है 96%। लेकिन लूफी का एक सीक्रेट गोल भी है जो अभी तक प्रॉपर्ली रिवील नहीं होगा। तो गैस ये कोई क्रेजी या गुफी ड्रीम ही होगा। अगला स्ट्रोएट नामी। उसका ड्रीम है पूरी दुनिया का वर्ल्ड मैप कंप्लीट करना। और ऑनेस्टली अगर क्रू के बाकी मेंबर अपने ड्रीम पूरा करते हैं तो नामी का भी हो ही जाएगा। लेकिन सबसे टफ आइलैंड होगा रफ्टॉल, जिसके लिए बाकी सबकी सपोर्ट चाहिए। तो नामी के लिए है 97% चांस। अब बात करते हैं फ्रैंकी की। उसका गोल है एक ऐसी शिप बनाना जो पूरी दुनिया में ट्रेवल कर सके। और वो ऑलरेडी 1000 शरीफ बना चुका, अब बस जर्नी कंप्लीट करनी है। सो अगेन अगर क्रू का गोल कंप्लीट होता है तो फ्रैंकी का भी गोल कंप्लीट हो जाए। तो उसके चांस है 97%। और लास्ट स्ट्रॉ हैट, सबसे यूनिक गोल के साथ उसो। उसका ड्रीम है सी का ब्रेव वॉरियर बनना। और ये गोल टेक्निकली पूरा भी हो सकता है इवन अगर वो मर जाए। एक स्पेसिफिक मांगा पैनल काफी हैवी फोर्स शैडो लग जो हिंट करता है कि उसो अपने ड्रीम के लिए सेक्रीफाइस भी कर सकता है। लेकिन अगर वो मर भी जाए तो उसका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। तो इसके चांस है 99.9% चांस, क्योंकि ये सबसे रियलिस्टिक और अचीवेबल ड्रीम है।